नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सबके? तैयारी चल रही है। सीबीटी 2 का एग्जाम डेट आ चुका है, सीबीटी 1 का रिजल्ट आ चुका है, ग्रुप डी का भी एग्जाम डेट आ चुका है। आई थिंक सबकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी और आज जो फ्री क्लासेस हमने अनाउंसमेंट करा उसमें भी आप जबरदस्त तरीके से आने के लिए तैयार होंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हर बच्चे का चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए और बेल आइकॉन पे क्लिक होना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द हम लोग 10 लाख यानी कि 1 मिलियन का परिवार होने वाले। बस खुशी जो है 1000 बच्चे यहाँ पे बच्चे रह गए। हम इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात करेंगे कि कौन से जोन ऐसे जो हार्ड जोन के अंतर्गत आते हैं और कौन से ऐसे जोन है जो इजी जोन के अंतर्गत आते हैं। देखिए, ये बताना थोड़ा सा इजी इस वजह से भी था क्योंकि हमें लगभग सारा डाटा पता था कि हम कैसे ये चीज बता पा रहे कि ये हार्ड है या ये इजी है। सारा डाटा का मतलब कौन कौन सा वो डाटा, वो भी सबके ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी, पूरी जरूर देखिएगा और एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर हम इस चीज को कैसे बता पा रहे हैं कि कौन सा जोन सबसे इजी और कौन सा जोन सबसे हार्ड है। आप सभी को पता है कि 15 जनवरी को सीबीटी 1 का रिजल्ट आना है और रिजल्ट आने के बाद सीधे 14 फरवरी को सीबीटी 2 की परीक्षाएं होंगी। मात्र 1 महीना से भी कम दिनों में हम आखिर ये तैयारी कैसे कर पाएंगे? इसमें हम सक्सेसफुल तभी हो पाएंगे, इसमें हम सफल तभी हो पाएंगे जब हम पहले से इस चीज के पीछे लग रहे होंगे, तभी हम जाके सफल होंगे। अगर 1 महीने में आपको पता है वो परिणाम नहीं आ सकता जो पिछले 3 महीने का समय होते हुए आपने ना किया हो। तो इस वजह से सही कट ऑफ जान के और सही दिशा अपना के, अगर आपके नंबर बहुत कम है तो तुरंत ग्रुप डी की तरफ लग जाना है। नंबर ठीक ठाक है, थोड़े चांसेस बनने या एकदम चांसेस बनना, तब तो सीधे एनटीपीसी सीबीटी 2 की तरफ लग जाना है और नौकरी ले लेना, क्योंकि वैकेंसी दोनों जगह बहुत ज्यादा है। एक जगह 1 लाख, एक जगह 35,000 से ज्यादा वैकेंसीज है। तो अभी से जानना जरूरी है कि क्या हम उस लायक हैं कि हम सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। और हम आप सबको इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने आरपीएफ में, एएलपी में और भी कई सारी वैकेंसीज में बच्चों का साथ दिया है और इस चैनल से जबरदस्त सिलेक्शन भी दिया हुआ। किसी भी जोन को हार्ड या फिर आसान बताना सिर्फ डिपेंड करता है इन सभी चीजों के ऊपर। अगर ये सभी चीजें वहां पे है तो हम वहां से ये बता सकते हैं कि कौन सी जोन सबसे हार्ड जोन के अंदर आते हैं, जहां पे थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ जाता है, और कौन सा जोन ऐसा आसान जोन है कि जहां पे थोड़ा ठीक ठाक मेहनत करेंगे तो भी हमारे पास जॉब लेने का एक बढ़िया जो है मौका रहता ही रहता है। सबसे पहले ये चीज डिपेंड करती है कि वहां पे कितनी वैकेंसीज है। तो मुझे नहीं लगता कि ये डाटा आपको दिखाना पड़ेगा कि कितनी वैकेंसीज है। आप कोई सी भी वेबसाइट खोलोगे जहां पे रेलवे ने नोटिफिकेशन दे रखा था, रेलवे ने खुद ऑफिशियल वेबसाइट पे बता रखा कि भाई हर जोन की इतनी इतनी वैकेंसीज है, जो कि ऑलरेडी आपको पता होगा कि यहां पे समय आपका सिर्फ बर्बाद करना कोई मकसद नहीं है। दूसरा ये आता है कि एप्लीकेशन कितने पड़े हैं हर वैकेंसीज के, जो वैलिड एप्लीकेशन है। तो रेलवे ने ये भी जो है चेन्नई की वेबसाइट पे दे दिया था कि एनटीपीसी में कितने वैलिड एप्लीकेशन पड़े रखे हैं कंप्लीट, इसका भी डाटा आपको वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। या कई सारे वेबसाइटें हैं, आराम से आप डाल दोगे कि एनटीपीसी सीबीटी 1 एनटीपीसी क्या कहते हैं एप्लीकेंट्स कितना है पर जोन वाइज, मुझे सब कुछ वो आपको डाटा मिल जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा है अटेंडेंस का परसेंटेज, कितना परसेंटेज बच्चा वहां पे अटेंडेंस है। ये थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि अभी इसका कंप्लीट डाटा तो सही से नहीं पता हो पाया, लेकिन ये था कि आपके जहां पे कोरोना वाले चीज ज्यादा चल रही थी वहां पे थोड़ा कम बच्चा बाहर देने पेपर गया था, जहां पे कम थी वहां पे ज्यादा। ओवरऑल देखा जाएगा तो 55 से 60% का अटेंडेंस लगभग सभी जोनों में रहा ही, थोड़ा सा कम था क्योंकि ऑलरेडी कोरोना का समय चल रहा था। चौथा डिपेंड करेगा कैंडिडेट्स क्वालिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। हो सकता है वहां पे वैकेंसी ज्यादा हो सकता है लोगों ने कम फॉर्म भरा हो, लेकिन लोग इतना जागरूक है अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर कि वहां की जो कट ऑफ है वो अपने आप ऊंची चली जाती है। और ये सिर्फ एक बार की बात नहीं कि सिर्फ एनटीपीसी में हो रहा है, ये ऐसे हर रेलवे की परीक्षाओं में वहां की कट ऑफ हाई चली जाती है, जो कि इजी था आपको बताने के लिए। और अगली चीज आती है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन इसलिए थोड़ा सा आसान है क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ एक पेपर हुआ है, मतलब कि हर जोन का हर शिफ्ट का एक ही पेपर होता था, वही सब पूरे ऑल ओवर इंडिया में होता था। दूसरा शिफ्ट हुआ फिर दूसरा पेपर, तो नॉर्मलाइजेशन कौन से शिफ्ट में ज्यादा होगा कौन से शिफ्ट में कम होगा, ये थोड़ा सा इजी था। अब इन 5 चीजों का कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद जो निष्कर्ष पे हम पहुंचे हैं, वो निष्कर्ष मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि क्या क्या निष्कर्ष मैं लिख के आपको बताऊंगा। बड़ा बढ़िया डाटा है, आप थोड़ा सा अपने धड़कनों को थामे रहिएगा। अगर मैं टॉप 5 सबसे पहले मैं इजी जोन बता देता हूं, है ना, जहां से अब ये ना समझना कि इजी बता दिया इसका मतलब पढ़ो लिखो छोड़ो और सीधे अब जो है सीधे इंतजार कर जाएगा भैया 14 फरवरी आ जाए और हम परीक्षा दे पाए, वो हम कर पाए। तो टॉप 5 का मतलब कोई पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें पर तो नहीं है, सब आराम से है, कोई पहले पे होगा कोई दूसरे पे होगा, ऊपर नीचे चलते रहेंगे। सबसे सेफेस्ट जोन में जो आता है टॉप 5 में, वो आता है आपका सिलीगुड़ी। और यहां पे कंपटीशन जान के आपको थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा कि एक सीट के लिए 191 बच्चा यहां पर है, यानी कि थोड़ा सा आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, लेकिन यह ना सोचना कि बिना मेहनत करे कभी भी सफलता मिलने वाली है।
इसके बाद आपके पास आता है जम्मू। ऑलरेडी सबको पता है जम्मू हमेशा सबसे कम कट ऑफ रही है जम्मू की, और सिलीगुड़ी की ये तो हमेशा कम से कम रही है। और यहां पे जो आता है वो एक सीट के लिए 226 कैंडिडेट की आपसी लड़ाई होती है। तीसरा जो आपके पास आता है वो होता है आपके पास गुवाहाटी। गुवाहाटी जोन इस वजह से थोड़ा सा आपके लिए मैं कह सकता हूं क्योंकि यहां पे वैकेंसीज के हिसाब से, फॉर्म के हिसाब से और वहां पे स्टूडेंट की क्वालिटी के हिसाब से लगा कि भाई यहां पे कट ऑफ कम जानी, और पिछले कई बारों से यहां पे कट ऑफ कम जा रहा। अगला है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर। अब मुजफ्फरपुर और मालदा, एक्चुअली में देखो यहां पे दोनों ही जगहों से क्या होता है ना कि बच्चा दूसरे जगह से जोन से फॉर्म भर देता है, और दूसरे जगह का जोन का बच्चा यहां से फॉर्म भर देता है कि लो भाई यही मार देते हो सकता है लगी जाए, इसलिए थोड़ा सा सेफेस्ट जोन में आ जाता है। और ये इसका आपके पास आता है 256 सीट पे, पर उस पे वो चल रहा है। फिर उसके बाद आता है कोलकाता। थोड़ा सा स्टूडेंट की क्वालिटी भी यहां पे ठीक ठाक है, लेकिन अगर टॉप 5 के अंदर बात करेंगे तो इनकी भी संख्या आती है जो कि 260 लोगों की लड़ाई है पर सीट पे। तो अगर आप इन टॉप 5 में हैं फिर तो थोड़ा सा लग जाओ तैयारी में और शानदार तरीके से कि भैया इस टॉप 5 में नंबर 1 हमारा नाम होना चाहिए अगर मैं किसी भी जोन से आ रहा हूं। इसके अलावा कई सारे ऐसे जोन है जहां पे आसान है, मैंने इसको नहीं लिया क्योंकि वो हो सकता है इससे हल्का फुल्का फर्क हो रहा है, इसके नीचे आ रहा होगा। आपका कौन सा जोन है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और किस जोन से आपके कितने नंबर बनने हैं वो भी चीज जरूर बताइएगा। अब हम आते हैं टॉप 5, थोड़ा सा टफ जोन जहां से थोड़ा सा आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ जाती है, और फिर आप आराम से इस जोन को क्वालिफाई कर जाओगे और बढ़िया सिलेक्शन ले पाओगे। सबसे पहली बात, सबको पता है हमेशा से टॉप पर रहने वाले भाई साहब भोपाल, यहां पे पूछो ना 596 लोगों की लड़ाई है पर सीट पे। उसके बाद आपके पास आता है अहमदाबाद, यहां से भी मत पूछो, यहां भी बहुत खतरनाक थोड़ा स्थिति है, और 548 लोगों की लड़ाई होगी यहां पे पर सीट पे। देखो भोपाल हो गया, अहमदाबाद हो गया, खाली आपके लिए क्या कहते हैं इलाहाबाद हो गया, अजमेर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, यहां पे पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी बहुत बढ़िया। बिहार में ही पटना आपका आ जाता है, मुजफ्फरपुर आ जाएगा, तो बिहार में थोड़ा सा हम इस चीज को कह पाते हैं कि वहां पे इस वजह से नॉर्मली ऊपर से रहता है, क्योंकि वहां का बच्चा ज्यादातर बाहर से भी फॉर्म भर देते हैं। अगला आता बिहार भी एक टफ जोन में, इस बीच को ध्यान रखना, इसको एकदम ही इग्नोर मत करना भैया। चंडीगढ़, हाँ घूमने का सपना होता है सबका, भर देते हैं फॉर्म के चलो घूम ही आएंगे इसी बहाने, है ना। टफ जोन में चला आता है, घूमने का सपना छोड़ो, पढ़ाई पे अब ध्यान दे दो। और अगला आता है अजमेर, 520 बच्चों की लड़ाई हर सीट के लिए। और भाई साहब इलाहाबाद को तो भूल ना जाना, इतना भयंकर बच्चे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि जीएसजी के ही टॉप कर जाते हैं। और यहाँ पे 475 लगभग आपको चाहिए, 477 चाहिए। इलाहाबाद के साथ एक और जोन जोड़ लीजिएगा, वो है भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर भी कम नहीं है, ये भी हमेशा नंबर 1 पे रहता ही रहता, मतलब कि टॉप 5 टफ जोन में रहता है। तो प्यारे दोस्तों ये था आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा एनालिसिस, जहां मैंने कोई फालतू का डाटा आपके सामने नहीं दिखाया, सिर्फ कंप्लीट एनालिसिस हुआ जब से रेलवे की एग्जाम डेट आई है। और टॉप 5 इजी और टॉप 5 यहां पे जो अच्छे जोन थे वो कौन कौन से थे। देखिए अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो ना ही इजी को मतलब रहेगा ना ही हार्ड का मतलब रहेगा, सब बराबर रहेगा, सिलेक्शन कहीं से नहीं होगा। समय वाकई में बहुत कम है और जरूरत है एक ऐसी टीम की जो आपको बेहतरीन तैयारी करा पाए। बच्चों हमने आप सभी बच्चों के लिए फ्री में यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट करवा दी है, जिसमें आपको सुबह 9 बजे मैथ की क्लास, 2 बजे रीजनिंग की क्लास, 5 बजे आपके लिए जीके जैसी क्लास और शाम को 7 बजे आपके लिए साइंस की क्लास शुरुआत होती है। इसकी पहली क्लासेस भी आपके लिए हो चुकी है और आई थिंक आप सभी लोगों ने देखा भी, बड़ा एंजॉय भी किया। पहली क्लास में तो 2900 बच्चे तक यहाँ पे पहुंच रहे हैं और ये बड़ा अच्छा भी है कि हम बहुत तेजी से आप सभी के लिए सिलेक्शन का जो रास्ता वो खोलने वाले हैं। आप और हम जब मिलकर मेहनत करेंगे तो वाकई में सफलता आपके कदम चूमेगी। इसके अलावा अब आपको पेड कोर्सेज के बारे में भी पता चल जाए, जिससे ये कोर्सेज आप कैसे ज्वाइन कर पाओ, कंप्लीट जानकारी मिल जाए। हमें अगर कभी सिलेक्शन लेना है तो हमें बेहतर परिणाम के लिए एक कंप्लीट सारी चीजें ऑर्गेनाइज तरीके से पता होनी चाहिए भाई, तभी हम सिलेक्शन ले पाएंगे। हमने ऑफलाइन कोचिंग है तो बहुत पढ़ ली, 10,000 5,000 20,000 पैसा देके तो बहुत पढ़ लिया। अब जरूरत है कि हम 500 में उनसे कहीं बेहतर मटेरियल को ले पाएं और उस सिलेक्शन को एकदम सुनिश्चित कर पाएं। एमडी क्लासेस हमेशा से आप सभी के लिए फ्री मॉक टेस्ट, फ्री चीजों के लिए हमेशा से जाना जा रहा है और हम ऐप पे भी अब आपको फ्री में डेली क्विज़ भी दे रहे हैं। ऐप पर आपको क्लासेस की पीडीएफ भी मिलेंगी, सब कुछ देखने को मिलेगा। 2 हमारे पास नए बैचेज और बेहतरीन बैचेज, जो कि सबसे पहला बैच है तहलका बैच। इस तहलका बैच की क्लासेज आपके लिए शुरुआत हो जाएंगी 13 दिसंबर से ही, और ऑफर चल रहा है इसमें 15 दिसंबर तक आप इस बैच को जोड़ सकते हैं। ये कंप्लीट थ्योरी का रिवीजन बैच होगा, जिसका सारा डिटेल्स आपको भी कुछ वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और दूसरा है अंतिम पड़ाव बैच, स्पेशली फॉर ग्रुप डी स्टूडेंट, जिसमें अभी भी डिस्काउंट हमने आपके लिए लगा रखा है एग्जाम डेट आने के बाद, और इसका जो कूपन कोड है वो है ग्रुप डी।
तो तहलका और तहलका जो 2.0 है वहां पे कोई कूपन कोड नहीं है, वो हमने सबके लिए लगा रखा है कि सब 499 में ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप अंतिम पड़ाव ज्वाइन करेंगे तो यहां पे एक कूपन कोड आपके लिए एक्टिवेट होगा। कोर्सेज ज्वाइन कैसे करने उन सबकी डिटेल्स अब आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस के ऑफिशियल ऐप में। बच्चों, आप सभी को पता है कि सीबीटी 2 की परीक्षाएं 14 फरवरी से होने वाली है और इस परीक्षाओं के जो नंबर होंगे उसी से तय होगा कि आपकी कौन सी पोस्ट आ रही है। तो जरूरत है एक ऐसी टीम की जो लगातार इसमें बेहतर करती आ रही है और जो आपको ये चीज करवा सकती है। एमडी क्लासेस एक ऐसी टीम है जो आपको बेहतर परिणाम हमेशा से दिलाती आ रही है और हमने हर परीक्षा में बेहतर करा हुआ है। हम लेकर आ रहे हैं एनटीपीसी तहलका बैच के, जो कि 2.0 वर्जन होगा तहलका बैच का, जिसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है। आपको मिलेगी कंप्लीट थ्योरी बैच, यानी हम पूरी थ्योरी आपको दे रहे होंगे, उस पर प्रैक्टिस करा रहे होंगे। 30 मॉक टेस्ट आपकी स्टार्ट होंगे और उसमें लाइव डिस्कशन भी होगा उस मॉक टेस्ट का, और भी कई सारी सुविधाएं होंगी। आप क्लासेस की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, उसकी क्वालिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं, उनकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ को मोबाइल में भी सेव कर सकते हो, उनकी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। मतलब सब कुछ सिलेक्शन का एकमात्र जरिया, सीबीटी 2 में नौकरी पाने का एकमात्र जरिया जो कि होगा तहलका 2.0, क्योंकि आपको मचाना इस बार तहलका में। रेलवे ने लेट कर दिया तो क्या हो गया, हम तहलका से वो सब चीज बराबरी कर देंगे। और इस बैच की जो प्राइस है वो वाकई में सबसे कम है, और ये प्राइस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मिलेगी 15 दिसंबर तक ही। ये प्राइस आपके लिए 499 की। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड करिएगा गूगल प्ले स्टोर से एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप। कोई कूपन कोड आपको नहीं लगाना है और आप पेड कोर्सेज वाले सेक्शन में जाके तहलका 2.0 ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस 13 दिसंबर से शुरू होंगे। तो मिलते हैं सीधे क्लासेस में। कोर्स को ज्वाइन करने के बाद जितनी पीडीएफ और वीडियोज आपको मिल रही है उनको तुरंत रिवाइज करिए ताकि प्रैक्टिस में कोई कमी ना रह जाए। थैंक यू सो मच। चलो तो भाई एक बार देख लीजिए, ये ऐप हमारा आ चुका है एमडी क्लासेस ऑफिशियल। पहले तो नाम सुन लो, कौन सा ऐप है, एमडी क्लासेस ऑफिशियल। ठीक है, ओपन करोगे आप, इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर से। जैसे ओपन करोगे लॉगिन वगैरह कहेगा, आईडी पासवर्ड ध्यान से समझ लो क्या बनाना है, और इसी में आपको मॉक टेस्ट भी मैं दे दूंगा, आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। जैसे आपको आईडी पासवर्ड मान लो कि मुझे बनाना होता, तो मेरा नाम है सत्यम, एस कैपिटल लिखता, SATYAM @ लगा लो 143 कर दो। इससे क्या होता कि आपके पास कैपिटल हो जाता, स्मॉल हो जाता, स्पेशल कैरेक्टर हो जाता, न्यूमेरिक हो जाता। ऐसे पासवर्ड बनेगा, कोई दूसरा कोर्स आपका नहीं देख पाएगा। इसके बाद सीधे देखो ऊपर अंतिम पड़ाव दिख रहा है, नहीं दिखता तो पेड कोर्सेज पे क्लिक कर दो। यहां पे क्लिक करोगे और उसके बाद फिर आपके पास अंतिम पड़ाव दिख जाएगा। हमने बाई कर रखा है इस नंबर से, इसलिए नहीं दिख रहा। अगर आप बाई करना चाहोगे तो जैसे मैथ स्पेशल है उस तरीके से अंतिम पड़ाव में भी जुड़ सकते हो। ठीक है, और कूपन कोड एक बार मैथ स्पेशल दिखा दीजिए। जैसे मैथ स्पेशल आपको बाई करना है तो आप बाई नाउ पे क्लिक करोगे। बाई नाउ पे जैसे क्लिक करोगे कहेगा अप्लाई कूपन। अप्लाई कूपन में क्या लगेगा, ग्रुप डी यही लगेगा अप्लाई कूपन में। ठीक है, पक्का है? हाँ भाई सनी कुमार जी, धन्यवाद। चलो अब मिलते हैं सीधे पूरा सिलेबस के साथ, क्या है क्या नहीं है वो सब कुछ करेंगे। मैथ स्पेशल बैच भी कर सकते हो, वो 149 का सिर्फ मैथ स्पेशल है ना, वो भी संडे को फिर से एक बार रिवील करेंगे। अभी तो अंतिम पड़ाव पे ज्यादा फोकस करिए। चलो थैंक यू सो मच। फाइनली एक बड़ी अच्छी खबर है और मिलते हैं सीधे आप पूरे सिलेबस के साथ। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू। और नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई साहब। चलिए।